स्टोरी की ओपनिंग में हम किन वैन को देखते हैं जो अपने क्लाइंट मिस्टर चैन के साथ मीटिंग करने आई होती है और देखती है कि उसके क्लाइंट ने बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाए हुए हैं। इसलिए बोलती है कि इन सबको बुलाने का रीज़न क्या है। मिस्टर चैन बोलता है कि आखिरकार आप इस शहर की सबसे रिच फैमिली की डॉटर हैं और इसलिए ये स्पेशली आपके लिए गिफ्ट है और मैं बताना चाहता हूँ कि सारे बॉयज़ बहुत ही क्लीन हैं, तो आप चाहे तो इनके साथ एंजॉय कर सकती हैं। और ये सुनकर वैन को उस आदमी पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी आदमी मेरे बेड तक पहुंच सकता है। लेकिन उन मेल मॉडल्स ने उसको एंटरटेन किया था, इसलिए उनको पैसे देती है। अब मिस्टर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए अपने आदमियों को उसको मारने के लिए भेजता है। और थोड़ी देर बाद वैन रियलाइज करती है कि जो उसने ड्रिंक कंज्यूम किया था वह स्पाइक था और मिस्टर चैन के आदमी उसको मारने के लिए आते हैं। पर वैन की सेक्रेटरी उसके यहाँ जाने को बोलती है और एक एक करके उन आदमियों से फाइट करने लगती है। और वैन को बहुत ज्यादा नशा हो रहा था और वह कैसे भी करके खुद को बचाने की कोशिश करती है। अब एक आदमी वैन के पीछे आ रहा होता है, पर जब ही एक लड़का पेशाव उसे एक रूम में खींच लेता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। अब वैन पे तो ड्रग्स का बहुत ज्यादा असर होने लगता है और वह बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल होने लगती है और धीरे धीरे पेशा के पास जाकर उसे किस करने लगती है। और ये सब देखकर पेशा चौंक जाता है और उसे अलग करने की कोशिश करता है, पर वैन सुन नहीं रही थी और उसे किस करने लगती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही जेंटल रहूंगी। और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पेशा सो रहा होता है तो वैन उसको बहुत ही प्यार से देख रही होती है, पर अचानक से पेशा की नींद खुलती है और उसको अपने ऐसे सामने देखकर उसको दूर भगाने लगता है। पर वैन तो उल्टा उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि लास्ट नाइट मुझको किसी ने ड्रग्स दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ा, नहीं तो मैं मर जाती। पर पेशा को नाटक लगता है और बोलता है कि ये सब बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। पर वैन बोलने लगती है क्यों, तुम्हें रात में अच्छा नहीं लगा और मैं तो तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। पर पेशा बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलना किसने सिखाया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि लड़की होकर ऐसी बातें कर रही हो। वैन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पर पेशा साफ मना कर देता है और ये सुनकर वैन को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम मुझे मना कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। पर पेशा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है कि आगे से मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना और वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वैन की सेक्रेटरी आती है तो वैन को लगता है कि वह पेशा है, इसलिए बोलती है कि आखिरकार तो मेरी बात मानी गए। पर देखती है कि सेक्रेटरी है तो उसका मुंह बन जाता है। सेक्रेटरी बताती है कि उसने चैन फैमिली के सारे आदमियों को पकड़ लिया है और वैन को गुस्सा आता है कि चैन फैमिली ने उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत की, इसलिए उनको बैंकरप्ट करवाने को बोलती है। अब थोड़ी देर बाद वैन को पेशाव की आईडी मिलती है, उसे पता चलता है कि पेशाव प्रोफेशन से एक प्रोफेसर है और अब उसने सोच लिया था कि पेशाव से उसकी दोबारा मुलाकात होने वाली है और वह उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अब वैन पेशाव के कॉलेज आती है और उसके आदमी पेशा को ग्रीट करते हैं तो सभी हैरान थे और पेशा भी हैरान था कि आखिरकार ये लोग उसको इस तरह से ग्रीट क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये है कौन। पर जब भी वैन अपने कार से बाहर आती है और उसको देखकर पेशा हैरान था। वैन पेशा से बोलती है कि तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अब जल्दी वहाँ पे कॉलेज का प्रोफेसर आता है और देखता है कि वैन आई हुई है तो उसका बहुत ही प्यार से वेलकम करता है और बताता है कि मिस किन हमारे कॉलेज में ह्यूज अमाउंट डोनेट करते हुए आ रही है। पेशा सोचता है ये लड़की इतनी एरोगेंट और बॉसी टाइप की है, आखिरकार ये चैरिटी एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकती है। पर प्रोफेसर बताता है कि मिस किन हमारे कॉलेज को इंस्पेक्ट करने आई हैं क्योंकि ये हमेशा से हमारे कॉलेज में ह्यूज अमाउंट डोनेट करती हुई आ रही हैं और इन्होंने लास्ट टाइम हमारे कॉलेज को एक बिल्डिंग डोनेट किया था और इसको कॉलेज दिखाने ले जा रहा होता है। पर वैन तो साफ बोलती है कि मुझे ये प्रोफेसर चाहिए और ये सुनकर सभी हैरान थे। वैन पेशा के पास जाकर बोलती है कि क्यों ना हम ऑफिस में चलकर बात करें और पेशा उसको ऑफिस में लेकर आता है और पेशा उसको अपने ऑफिस दिखाने आता है। पर वैन तो उसको फोर्सली किस करने लगती है, पर पेशा उसको अलग कर देता है और उसको ऐसे बिहेव करने से मना करता है। पर वैन बोलती है कि तुम तो कुछ अलग ही हो, तुम्हें देखकर मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को देखकर मुझे फर्स्ट टाइम उससे प्यार हो गया और उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है। पर पेशा उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे दूर रहने को बोलता है। अब पेशा बाहर जाने लगता है तो वैन बोलती है कि अगर तुम बाहर गए तो जो मैं बिल्डिंग डोनेट करने वाली थी वो तो तुम भूल ही जाओ और अगर तुम यहाँ पे रुके तो मैं एक बिल्डिंग क्या मैं 2 बिल्डिंग भी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ तक कि मैं 100 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार हूँ। और पेशा को पता था कि उसके स्टूडेंट्स की हालत कैसी है, वे सभी फीस पे करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वैन बोलती है कि अगर तुम अभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स का ट्यूशन फीस पे करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ तक कि उनके सारे एक्सपेंसेस भी बेयर करने के लिए रेडी हूँ। अब पेशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके पास आता है और वैन बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और बोलती है कि चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं और पहले एक दूसरे की बॉडीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। पर जब यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम गुमिंग था और पेशा वैन से बताता है कि गुमिंग उसकी फियांसे है। वैन बोलती है कि प्रोफेसर पेशाओ इतने ज्यादा हैंडसम है, आखिरकार इनको कौन नहीं पाना चाहेगा। गुमिंग बोलती है कि माना तुम पेशा को लाइक करती हो
पर तुम इनको मुझसे छीन नहीं सकती। वैन बोलती है कि पैसों से सब कुछ पॉसिबल है और ये सुनकर पेशा को बहुत ही गुस्सा आता है और गुमिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जल्दी वैन के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है और बताती है कि पेशा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही नहीं बल्कि उन्हें गु फैमिली ने अडॉप्ट किया है और बचपन में ही पेशा और गुमिंग की शादी तय हो चुकी है। वैन बोलती है तो क्या हुआ, शादी बस फिक्स हुई है, हुई तो नहीं, इसलिए पेशा बस मेरा है। वैन की सेक्रेटरी पूछती है क्या वे डोनेशन करना चाहती हैं और वैन बोलती है कि बिल्कुल, ये चीज मैंने पहले ही तय कर लिया था। मतलब वैन पेशा के सामने ऐसे ही कंडीशन रख रही थी ताकि उसको डरा सके। वैसे वे ऑलरेडी डोनेशन देने के लिए तैयार थी। बाद में गुमिंग पेशा से बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें छोड़ोगे तो नहीं ना। पेशा बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने अंकल गुस से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और ये जानकर गुमिंग बहुत ही खुश हो जाती है। अब जल्दी पेशा को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए इमरजेंसी में चला जाता है और पता चलता है कि वैन ने बहाने से पेशा को भेजा होता है ताकि गुमिंग से बात कर सके और पेशा को छोड़ने के लिए गुमिंग के सामने पैसों का ऑफर रखती है और धीरे धीरे करके ऑफर बढ़ा रही होती है। पर गुमिंग बोलती है कि मैं ब्रदर शाह को 20 सालों से पसंद करती हुई आ रही हूँ और मैं उनको छोड़ नहीं सकती। और यह सुनकर वैन और ज्यादा ऑफर बढ़ाने लगती है और उसके सामने $100 मिलियन का ऑफर रखती है। अब इतने सारे पैसे देकर गुमिंग के मन में लालच आ जाता है और गुमिंग उन पैसों को एक्सेप्ट करने जा रही होती है कि जब वहाँ पे उसका भाई गुचेंग आकर उसे रोक लेता है और वैन से बोलता है कि पेशा मेरे भाई की तरह है और आप इन पैसों से हमें बाय नहीं कर सकती और गुमिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। पर वैन तो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी और मन ही मन में सोचती कि मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार तुम कब तक मेरे पैसे एक्सेप्ट नहीं करते। गुमिंग अपने भाई पे गुस्सा करने लगती है कि आपने मुझे पैसे लेने से क्यों रोका। गुमिंग का भाई बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर तुम पेशा से शादी करोगी तो हम धीरे धीरे रिच और बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। पर गुमिंग बोलती है कि मैं पेशा से प्यार नहीं करती तो उसके साथ शादी करने का क्या मतलब, और वैसे भी फादर ने उसे ट्रैफिकर से बचा कर लाए थे और हमारे साथ रहने लगा, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। गुमिंग का भाई बोलता है कि शायद तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं कि वह कितने रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अगर तुम उससे शादी करोगी और उसके बच्चे को जन्म दोगी तो हमें और ज्यादा रिच होने से कोई नहीं रोक सकता और हम धीरे धीरे पेशा के फैमिली के सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब पेशा अपने कॉलेज में होता है और जब भी वैन के आदमी उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको वैन के पास लेकर आते हैं और वे ब्लाइंड फोल्ड था और वैन उससे किस करने लगती है। पर जब देखते हैं कि वो वैन है तो उससे बहुत ही गुस्सा आता है। वैन बोलती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए डेट प्रिपेयर किया है और उसको फायर क्रैकर से सरप्राइज करती है। वैन बोलती है कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है तो उसे फायर बॉक्स से इम्प्रेस कर सकती हो, वे बहुत ही खुश हो जाएगा, इसलिए स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। पेशा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, पर वैन तो उल्टा उसको किस करने लगती है। वैन बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए फायरवर्क प्रिपेयर किया है और पेशा मन ही मन में सोचता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये लड़की किसी आदमी के लिए इतना कुछ कर रही है। ये लड़की इतनी इनोसेंट है तो ऐसे डोमिनेटिंग बनने का नाटक क्यों करती है। वैन बोलती है कि तुम अचानक से शांत हो गए, क्या तुम मेरी फैमिली बनना पसंद करोगे। एक्चुअली मेरे फादर के गुजर जाने के बाद जो भी मेरे आसपास रहते हैं बस मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी एक फैमिली हो। अब ये सब सुनने के बाद पेशा को रियलाइज होता है कि उसने वैन को मिसअंडरस्टूड किया है। उस दिन सही में किसी ने उसको ड्रग्स दिया था, वह उसके साथ फोर्स नहीं कर रही थी और पेशा समझ जाता है कि वैन बिल्कुल अकेली नहीं है, इसलिए उसको कोई समझाने वाला नहीं था कि कैसे बिहेव करना है। और वैन उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे हो गए तो सब कुछ तुम्हारा है। और ये सब देखकर फिर से पेशा को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम पैसों से मेरे प्यार को खरीदना चाहती हो। वैन बोलती है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया तो चलो तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है और ये गिफ्ट तुम्हें पक्का पसंद आएगा। और पेशा देखता है कि उसने बहुत सारे पैसे रखे हैं तो ये चीज उसे और ज्यादा बेकार लगती है। पेशा बोलता है तो आप अपने पैसों से मुझे बाय करना चाहती हैं, पर ऐसा इम्पॉसिबल है और वहां से जाने लगता है। तो वैन बोलती है कि रुको, तुम्हारे सरप्राइज है और उनकी फोटोज दिखाकर बोलती है कि अगर तुम गए तो इन सारी फोटोज को मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सेंड करवा दूंगी। और ये देखकर पेशा को बहुत ही गुस्सा आता है। वैन बोलती है कि जब तुम मेरी वजह से बेहोश हो गए थे, जब भी मैंने सारी फोटोज क्लिक करी थी। पेशा बोलने लगता है किसने कहा कि मैं तुम्हारे वजह से बेहोश हो गया था, बस मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का मन नहीं था, और उन फोटोज को लेकर फाड़ कर फेंक देता है। वैन बोलती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि उस रात तुम मेरे सामने बैक कर रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं, पर तुम चिंता मत करो, चाहे तुम कितना भी कोल्ड बिहेव करो, तुम सिर्फ मेरे हो। और उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब पेशा उसकी वजह से बहुत ही परेशान हो गया था और अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वह उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा है। वह बस उसके साथ टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं, और वैसे भी उसकी ऑलरेडी फियांसे है, इसलिए अब उसे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना है। ये बाद में गुमिंग का भाई नोटिस करता है कि पेशा रात भर बाहर था और वह समझ जाता है कि पक्का वह वैन के पास था। अब थोड़ी देर बाद गुमिंग आती है और उसके भाई को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर बोलता है कि अब हमें कुछ प्लान बनाना होगा। और बाद में गुमिंग का भाई पेशा को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर बेहोश कर देता है और अब पेशा गहरी नींद में सो रहा था और गुमिंग का भाई गुमिंग से इस मौके का फायदा उठाने को बोलता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पेशा की नींद खुलती है तो गुमिंग रोने का नाटक करने लगती है और अपने भाई से बोलने लगती है कि पेशा ने ड्रंक होकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की
और गुमिंग का भाई भी अपना नाटक स्टार्ट कर देता है और पेशा को मारने लगता है और बोलता है कि कहाँ मेरी बहन तुमसे शादी करने का सपना देखती हुई आ रही थी और तुमने उसके साथ फोर्स किया। क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे फादर ने तुम्हें ट्रैफिकर से बचाया था और तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि तुम गुमिंग का हमेशा ख्याल रखोगे। तो बताओ अब तुम इन सबका रिपे कैसे करने वाले हो। अब दोनों भाई बहन ने मिलकर पेशा को गिल्ट में डाल दिया होता है, इसलिए पेशा बोलता है कि वे गुमिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और दोनों भाई मन ही मन में बहुत ही खुश थे कि फाइनली उनका प्लान सही काम कर रहा है। इधर वैन बहुत ही उदास बैठी होती है और उसकी सेक्रेटरी बताती है कि जल्दी पेशा शादी करने जा रहा है। तो ये जानकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके पीछे वे किसी और लड़के से शादी करने जा रहा है और अब उसको कैसे भी करके उस शादी को तोड़ना था। अब गुमिंग अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है जिसके बच्चे को उसने कैरी किया था और वैन छुपके से उन दोनों की वीडियोस बना लेती है ताकि पेशा को दिखा सके कि गुमिंग किस तरह की पर्सन है। बाद में पेशा अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि वहाँ पर वैन है। वैन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें फोर्स करने नहीं आई हूँ। पेशा बोलता है कि मेरी जल्दी शादी होने जा रही है इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और वैसे भी तुम किन फैमिली के प्रेसिडेंट हो और क्या तुम्हें शोभा देता है कि तुम किसी की शादी को डिस्ट्रॉय करो। वैन बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी फियांसे के बारे में बात करने आई हूँ और वे वीडियो दिखा देती है जिसमें गुमिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही होती है। वैन बोलती है कि देख लो कि गुमिंग किस तरह की पर्सन है, तुम इस तरह के लड़के से शादी करने जा रहे हो। पर पेशा तो उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मैं गुमिंग को बचपन से जानता हूँ और वे ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और उसे लगता है कि वीडियो फेक है और वैन जानबूझकर गुमिंग को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। वैन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वह लड़की बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, वह तुम्हें चीट कर रही है। पर पेशा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है कि आगे से मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, इसलिए मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। और वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। अब पेशा और गुमिंग की वेडिंग होने जा रही होती है और पेशा दरवाजे के पास देखने में लगा था, लेकिन फिर सोचता है कि आखिरकार वह उस लड़की का इंतजार क्यों कर रहा है, अगर वह नहीं आएगी तो उसके लिए अच्छा है। अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और पेशा गुमिंग को रिंग पहनाने जा रहा होता है कि जब भी वहाँ पे वैन आती है और बोलती है कि वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पेशा उसको यहाँ पे देखकर हैरान था और बोलता है कि मेरी शादी गुमिंग से होने जा रही है इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और गुमिंग का भाई बोलता है कि बेशक तुम्हारी फैमिली रिच है पर तुम हमें ऐसे परेशान नहीं कर सकती। वैन पेशा से बोलती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ और उसे अपने पास बुलाती है, पर पेशा बोलता है कि मेरी ब्राइड बस गुमिंग है और मैं गुमिंग से शादी करूंगा। और ये सुनकर गुमिंग बहुत ही हैप्पी थी और वैन से बोलती है कि अब तुमने देख लिया होगा कि तुम्हारे पैसे भी पेशा के हार्ट को बाय नहीं कर सकता। वैन गुमिंग से बोलती है कि ठीक है मेरे पैसे पेशा के हार्ट को बाय नहीं कर सकता पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसके बॉयफ्रेंड को बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर देखकर गुमिंग डर जाती है। एक्चुअली वैन ने उसके बॉयफ्रेंड को पैसे देकर बुलाया होता है और गुमिंग का बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। पेशा गुमिंग से पूछता है कि आदमी कौन है, पर गुमिंग अपने बॉयफ्रेंड को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। गुमिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि गुमिंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है और पेशा उससे बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर गुमिंग ने तुम्हें ड्रग्स देकर फंसाया और कुछ नहीं। और प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि गुमिंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उसने मेरे बच्चे को कैरी किया है। पर गुमिंग बोलने लगती है कि सब कुछ झूठ है और पेशा उस रिपोर्ट को देखकर हैरान था और वह समझ जाता है कि सही में गुमिंग इस आदमी से प्रेग्नेंट है। गुमिंग का बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि गुमिंग ने मुझसे खुद कहा था कि वह तुमसे प्यार नहीं करती और वैसे भी वह सिर्फ तुमसे नफरत करती है। पर गुमिंग नाटक करने लगती है कि झूठ बोल रहा है, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और गुमिंग का भाई भी बोलने लगता है कि हम पे ट्रस्ट करो, भला हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे। पर वैन पेशा से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता और अपने साथ चलने को बोलती है। पर पेशा को याद आता है कि मिस्टर गुड ने उसे प्रॉमिस लेने को बोला था कि उनके जाने के बाद वह उनकी डॉटर और सन का ध्यान रखेगा। और पेशा भी बोलता है कि वह उन्हें प्रॉमिस करता है, आखिरकार उन्होंने उसकी जान बचाई है। इसलिए यहाँ सच जानने के बाद भी वैन से बोलता है कि ये हमारी गो फैमिली का मैटर है और उसे इन चीजों में इन्वॉल्व होने से मना करता है। वैन गुस्सा करने लगती है कि माना गो फैमिली ने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करोगे। और गुमिंग का भाई वैन से बोलने लगता है कि बेशक मेरी सिस्टर ने किसी और के बच्चे को कैरी किया है पर फिर भी पेशा तुम्हें चूज नहीं करने वाला। और पेशा भी वैन को उसकी वेडिंग को डिस्ट्रॉय करने से मना करता है और वैन को पता था कि पेशा इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए पेशा को जबरदस्ती यहाँ से ले चलने को बोलती है और वैन के आदमी पेशा को फोर्सली वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब गुमिंग का भाई वैन को मारने चाहता है पर वैन उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि पेशा बस मेरा है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता और अब से मैं पेशा को प्रोटेक्ट करूंगी। पर पेशा को तो वैन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर वैन उसको अपने घर लेकर आती है तो पेशा बोलने लगता है कि मतलब मेरी वेडिंग डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। वैन बोलती है कि मुझे पता है कि गो फैमिली तुम्हें किस तरह से ट्रीट करती है और बेशक तुम कुछ बोलते नहीं पर मुझे पता है कि तुम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हो, इसलिए मैंने ये हाउस तुम्हारे लिए बाय किया है ताकि मैं तुम्हें हैप्पी कर सकूं। पर देखती है कि पेशा बिल्कुल चुप है तो बोलती है कि अगर तुम्हें हाउस पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और हाउसेस बाय करने के लिए तैयार हूँ।
पर पेशा बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम पैसे से सब कुछ बाय नहीं कर सकती। वैन बोलती है पर मैं तो तुम्हारे साथ अपना घर बनाना चाहती हूँ। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मुझे अकेले घर रहने में डर लगता था, इसलिए मैं होटल में स्टे किया करती थी। पर मुझे अकेले रहना ठीक नहीं लगता था क्योंकि होटल के लोगों का भी अपना ही घर था और वे भी अपने घर चले जाते थे और मैं बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाती थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊं। और पेशा को भी याद आता है कि कैसे गो फैमिली एक साथ अपने हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया करती थी और वे बिल्कुल अकेला था और वे भी चाहता था कि उसे भी अपनी रियल फैमिली मिल जाए। वैन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। और जब भी पेशा के पास घूमिंग की कॉल आती है और वैन उसे फोन ले लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि पार्टी में वो सारी चीजें बस तुम गो फैमिली के रेपुटेशन को बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, अपने फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ दो। अब पेशा गो फैमिली को छोड़कर जा रहा होता है तो घूमिंग उसको रोकती है और बोलती है कि वह आदमी झूठ बोल रहा था, मैं सही में तुमसे प्यार करती हूँ। और गुमिंग का भाई बोलने लगता है कि बच्चा है तो हम उसको अबॉर्ट करवा देंगे, पर पेशा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और गुमिंग के भाई से बोलता है कि आखिरकार शादी करवाने के लिए तुम इतना जोर क्यों डाल रहे हो, मुझे पता है कि बचपन से आज तक तुम लोगों ने मुझे अपना नहीं माना। गुमिंग बोलते हैं मैं सही में तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर पेशा बोलते हैं कि तुमने किसी और के बच्चे को कैरी किया है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सच बताऊं तो मैं जानकर बहुत ही हैप्पी था कि तुमने किसी और के बच्चे को कैरी किया है, कम से कम मुझे तुमसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। गुमिंग बोलती है पर तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था। पेशा बोलता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था, तुमसे शादी करने का नहीं, और गो फैमिली को छोड़कर चला जाता है। अब गुमिंग का भाई उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी गलती की वजह से पेशा उससे कभी शादी नहीं करने वाला और अब उसे पे फैमिली से कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। गुमिंग कहने लगती है कि तुम बस अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हो, तुमने कभी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। गुमिंग का भाई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें खुशी देने वाला है, वे ऑलरेडी वैन से पैसे लेकर तुम्हें छोड़कर चला गया है। गुमिंग बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसके बच्चे को कैरी किया है और वे मुझे चीट नहीं कर सकता। और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया था और गुमिंग समझ जाती है कि सही में वे उसको छोड़कर चला गया है। और गुमिंग के भाई गुचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वे पेशा को मारकर उसके आइडेंटिटी को चुराने की सोचता है। अब पेशा अपने कॉलेज जाता है तो वैन वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और पेशा उससे बोलने लगती है कि कमाल है, प्रोफेसर पेशा फाइनली गो फैमिली से भागने में कामयाब हो गए और अपने आदमियों से उसे किन हाउस लेकर चलने को बोलती है। पेशा वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके आदमी जाने नहीं दे रहे थे। पेशा बोलता है कि अब तो मैंने गो फैमिली से अपना रिलेशन तोड़ दिया है और अब तुम क्या चाहती हो। वैन बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गो फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगी और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं गो फैमिली के साथ कुछ नहीं करूंगी। और एक एक करके उसे अपना घर दिखाने लगती है और उसका हाथ पकड़ती है तो पेशा उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। वैन बोलती है कि लगता है कि तुमने पहले ये सब नहीं किया, पर कोई नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। और उसे चेकिंग रूम में लेकर आती है। उसने उसके लिए बहुत सारी चीजें बाय की थी और स्टडी रूम में उसके लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं। और पेशा हैरान था कि जो बुक वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था वे वैन के पास है। वैन बोलती है कि पैसों से सब कुछ पॉसिबल है और कहती है कि अब तुम अपने स्टडी पे फोकस करना, मैं चाहती हूँ कि तुम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल प्रोफेसर बनो। और जल्दी पेशा को पता चलता है कि वैन उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। वैन बोलती है कि गो फैमिली ने तुम्हें रेज किया पर कभी भी तुम्हारी रियल फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे लोग तुम्हें बस अपना होस्टेज बना के रखना चाहते थे। और बेशक मेरी फैमिली नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली ढूंढने में पक्का हेल्प करूंगी। और उसे बेडरूम में लेकर आती है और कहती है कि ये हमारा बेडरूम है जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ सोया करेंगे। और उसने पेशा के साथ बहुत सारे सपने सजाए हुए होते हैं और उसे अपने साथ सुलाकर बोलती है कि बेड कितना कंफर्टेबल है ना। पेशा बोलता है किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। वैन बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा हार्ट इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है। बाद में पेशा नहा रहा होता है तो खुद को समझाता है कि वैन उसे प्यार व्यार नहीं करती, बस तुम उसके खेलने की चीज हो। अब जल्दी वैन आती है, उसको यहाँ पे देखा हैरान था और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैन कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं, पर तुम तो ऑलरेडी मेरा बनने के लिए तैयार हो। पेशा उसको बाहर जाने को बोलता है पर वैन कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में नहाएं और बाथटब में आकर बैठ जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जेंटल रहूंगी और उसे किस करने लगती है। पेशा सोचता है कि आखिर क्यों मैं बार बार इस लड़की से सीरियस हो जाता हूँ। वैन उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और पेशा उसे अलग करने की कोशिश करता है पर वैन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में पेशा इतनी सारी बुक्स को देखकर सोचता है कि वैन अपने 20s में है पर वे इतनी कम एज में इतनी मैच्योर हो चुकी है और देखता है कि वैन बहुत सालों से कॉलेज को डोनेशन देते हुए आ रही है और उसने लाखों स्टूडेंट्स के एजुकेशन में हेल्प की है और सभी बच्चे वैन से बहुत ही प्यार करते थे। और एक बच्चे ने तो लिखा होता है कि मैं बड़ा होकर सिस्टर वैन से शादी करूंगा। अब वैन को ऑफिस जाना था इसलिए वे ऑलरेडी उसके लिए सूप प्रिपेयर करके गई होती है और पेशा को याद करके सूप पीने को बोलती है। और पेशा को समझ में आ गया था कि वे जितना वैन को बुरा समझता है वे उतनी भी बुरी नहीं है। और सूप टेस्ट करता है तो उसने बहुत ही बेकार बनाया होता है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उस सूप को पीता है।
बाद में वैन अच्छी तरह से तैयार होकर पेशा से मिलने के लिए बेचैन थी और पेशा आता है तो देखकर सोचती है कि आदमी कितना जेंटल है। और जब ही गुचा का आदमी छुपकर से पेशा पर अटैक करने आता है पर वैन बीच में आकर शाव को ब्लॉक कर लेती है और चाकू से लग जाती है और पेशा उसको ऐसा देखकर डर जाता है। पर वैन बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अचानक से बेहोश हो जाती है और पेशा उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। और अब बेचारा बहुत ही उदास था और समझ गया था कि वैन सही में उसके लिए बहुत ही सीरियस है और मन ही मन में बस यही मना रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब वैन का ऑपरेशन हो गया था लेकिन अभी भी वो बेहोश थी और डॉक्टर बताता है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और पेशा हैप्पी था कि लगली वैन को कुछ हुआ नहीं और उसे फोरहेड किस करता है। पर जब भी वैन जग जाती है उसे किस कर लेती है और बोलती है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम छुपके से मुझे किस कर रहे थे। अब बाद में पेशा उसे खाना खिला रहा होता है तो वैन उसे पहले किस करने को बोलती है और पेशा उसको प्यार से किस करता है और उसे हर तरीके से खुश करने की कोशिश करता है। और फाइनली दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। पर जल्दी दोनों को पता चलता है कि सबके पीछे गुचैंग का हाथ था और अब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही होती है। और पेशा गुचैंग से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गुचैंग बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने गुमिंग से शादी करने से मना किया और तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही मैं तुम्हारी फैमिली के बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाता। पेशा बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। पर गुचैंग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और जाते जाते बोलकर जाता है कि तुम कुछ भी नहीं जान पाओगे कि आखिरकार तुम हो कौन। और ये जानकर पेशा उदास हो जाता है। वैन पेशा से बोलती है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब वैन को अपनी कंपनी के सिलसिले में इंग्लैंड जाना था पर वो पेशा को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब जल्दी गुमिंग वैन के पास आती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि पहले उसने उससे पेशा को चुरा लिया और अब उसके भाई को जेल भिजवा के गू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही है। वैन बोलती है कि तुमने पेशा को चीट किया इसलिए मुझ पर ब्लेम मत लगाओ और रही बात तुम्हारे भाई की तो तुम्हारा भाई एक मर्डरर है तो वो जेल जाना डिजर्व करता है और वैसे भी तुम्हारी गू फैमिली इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है और उल्टा मैं तुम्हारी गू फैमिली की हेल्प कर रही हूँ और गू फैमिली के साथ जो भी हो रहा है सबके जिम्मेदार तुम हो। अब गुमिंग देखती है कि पेशा इधर ही आ रहा है तो नाटक करने लगती है, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे चैन से जीने दो। और खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है कि जैसे पेशा को लगे कि वैन ने उसको धक्का दिया है और ये सब देखकर पेशा को बहुत ही गुस्सा आता है। अब गुमिंग हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर बताता है कि वो पेशेंट के बच्चे को बचा नहीं पाए और ऊपर से सीरियस हेड इंजरी होने की वजह से गुमिंग कोमा में पहुंच गई थी और आगे के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करने को बोलता है। अब जल्दी गुमिंग के अंकल आते हैं और गुमिंग की ऐसी हालत को देखकर पेशा पे गुस्सा करने लगते हैं कि उनके भाई ने उसकी जान बचाई और वे उनके बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। पेशा बोलता है कि बेशक वैन थोड़ी सी बॉसी है पर वह दिल की बहुत ही अच्छी है। पर गुमिंग के अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि गू फैमिली ने इतने सालों से तुम्हें सपोर्ट किया और तुम यहाँ अपने लवर का साइड ले रहे हो और बोलते हैं कि मेरे पास किसी ने प्रूफ भेजा है और इसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारी लवर ने गुमिंग को मारने की कोशिश की है और अब गुमिंग के ट्रीटमेंट के लिए उसे वैन से $5 मिलियन लेकर आने को बोलते हैं, नहीं तो वे वैन को जेल भिजवा देंगे और सबको पता चल जाएगा किन फैमिली के प्रेसिडेंट एक मर्डरर है। अब पेशा वैन के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने गुमिंग को धक्का क्यों दिया। वैन बोलती है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। पेशा बोलता है कि मैं उस टाइम के फुटेज को अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। वैन कहती है कि गुमिंग खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और मैंने उसे पुश नहीं किया और वे मुझे बस फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। पर पेशा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज गुमिंग की ऐसी हालत है। वैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता। पेशा बोलता है कि तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, मैं इसी वक्त सब कुछ खत्म करके यहाँ से जा रहा हूँ। वैन बोलती है कि अगर तुमने अपना एक भी कदम इस घर से बाहर बढ़ाया तो समझ लेना कि कोई भी हॉस्पिटल गुमिंग का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। पेशा को गुस्सा आता है कि आखिरकार वह चाहती क्या है। वैन बोलती है क्यों, तुम्हें अपनी प्यारी फियोंसे के ट्रीटमेंट के लिए $5 मिलियन की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि उसका ट्रीटमेंट हो तो चुपचाप मेरे पास आओ। पेशा को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वैन बोलने लगती है कि देख लो अब तुम्हें क्या करना है, गुमिंग की लाइफ तुम्हारे हाथों में है और खुद को मुझे सेल कर दो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पेशा बोलते है कि ठीक है, मुझे $5 मिलियन नहीं बल्कि $10 मिलियन चाहिए और पेशा सब कुछ गू फैमिली के फेवर को रिटर्न करने के लिए कर रहा था ताकि गू फैमिली से अपना पीछे छुड़ा सके। और पेशा को डर था कि अगर उसने गुमिंग के अंकल की बात नहीं मानी तो वे पक्का वैन के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करेंगे और इसे किन ग्रुप मुसीबत में आ सकती है और किन ग्रुप वैन के फादर की आखिरी निशानी थी और वैन को लग रहा होता है कि वो सब कुछ गुमिंग के लिए कर रहा है, इसलिए बोलती है कि लगता है कि तुम अपने फियांसे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बाद में पेशा वैन के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वैन ने गू फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है तो उसे तो वैन से नफरत करनी चाहिए। पर जब उसने उसके सामने खुद को सेल करने का कंडीशन रखा तो उसको अच्छा फील क्यों हो रहा था। मतलब अभी तक पेशा को रियलाइज नहीं हुआ था कि वह वैन से प्यार करने लगा है। पेशा वैन का एक नोट देखता है और वह सूट पहनकर उसको सर्व करने के लिए उसके रूम में आने को बोलती है। अब पेशा उसके बोलने पर उस आउटफिट को पहनकर उसके पास आता है और वैन उसको अनड्रेस करने लगती है तो पेशा को बहुत ही गुस्सा आता है। वैन बोलती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो बस गेम की शुरुआत है, इतना भी तुमसे झेला नहीं जा रहा है।
और गुस्से में उसको नील डाउन होने को बोलती है। पर पेशा वहीं पे खड़ा था तो वैन कहने लगती है क्या हुआ, तुम अपनी प्यारी फियांसे को बचाना नहीं चाहते, शायद तुम हमारी डील को भूल चुके हो। और अब पेशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए नील डाउन होकर बैठ जाता है। और वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उस लड़की के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। पेशा बोलता है कि मुझे ऐसा देखकर तुम तो बहुत ही हैप्पी होंगी। वैन बोलती है कि बिल्कुल मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, और वैसे भी मैंने जितने आदमियों के साथ प्ले किया है तुम उनमें से बेस्ट हो, और तुम मुझे पहली नजर में बहुत ही पसंद आ गए थे, और मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। पेशा बोलता है कि फिर तो आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि आप मुझसे प्यार कर रही हैं। और वैन को और ज्यादा गुस्सा आता है और जानबूझकर उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है और बोलती है तो तुमने अपने आप को मुझे सेल कर दिया है, तो मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, और उसे ह्यूमिलेट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। पर पेशा उसको जाने देने को बोलता है, पर वैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और उसको बाइट कर लेती है और कहती है कि अगर इस वक्त तुमने मुझे चूज किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम जैसे चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, पर अगर तुमने उस लड़की को चूज किया तो तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा। पेशा बोलता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसके लिए वे उसके कंडीशन को मानने के लिए तैयार है और वे जो चाहे उसके साथ कर सकती है। और यह सुनकर वैन को बुरा लगता है कि वे पैसों के लिए उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार है। पेशा बोलता है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो, और वैन को गुस्सा आता है कि वे लड़की उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और अब वैन ने सोच लिया था कि अब पेशा पर से हार मान लेगी, क्योंकि उसको इतना समझ में आ गया था कि वो कितना भी प्यार कर ले बदले में उससे कोई प्यार नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट मॉर्निंग पेशा देखता है कि वैन का सारा सामान गायब है और उसको ढूंढने लगता है और देखता है कि वैन ने हाउस उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है और वहाँ पे 10 मिलियन का चेक भी होता है, और उसे बाहर आकर ढूंढने लगता है। पर वैन उसको हमेशा के लिए छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं और पेशा पे फैमिली में आ चुका था और अब पे ग्रुप का प्रेसिडेंट पेशा होता है। आज पेशा अपने पे फैमिली के साइड से एक पार्टी अटेंड करने आया था और सारी लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है और सब उससे शादी करने का ख्वाब देख रही थी। पर एक लड़की बोलती है कि सुनने में आया है कि मिस्टर पे की चाइल्डहुड फ्रेंड अभी अभी कोमा से बाहर आई है और शायद वे उसी से शादी करने वाले हैं। अब पेशा के बिजनेस पार्टनर मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा सुनने में आया है कि तुमने अपने बचपन के दोस्त को 3 सालों से अपने साथ रखा है, लगता है तुम उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। पेशा बोलता है कि आप गलत समझ रहे हैं, वे बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मन ही मन में सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता था वे तो मुझे छोड़कर चली गई और शायद वे कभी आने वाली भी नहीं है। मिस्टर ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने एक इम्पोर्टेंट पार्टनर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वे बहुत ही अच्छी लड़की है और अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है। पर पेशा बोलता है कि माफ करिए, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब जल्दी वहाँ पे वैन आती है और वैन ही मिस्टर ही की बिजनेस पार्टनर थी। मिस्टर ही वैन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पेशा से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, और पेशा का नाम सुनकर वैन हैरान थी और बोलती है क्या पेशा भी आया हुआ है। मिस्टर ही बोलते हैं कि पे फैमिली 20 सालों से हमारे साथ काम करते हुए आ रही है और 3 साल पहले पेशा अपनी फैमिली में लौट कर आया है और जब से वही पे फैमिली के बिजनेस को संभाल रहा है और उसने 3 सालों में ही पे ग्रुप को बहुत ही आगे पहुंचा दिया है। और मैं तो चाहता था कि तुम्हारी शादी पेशा से हो, पर शायद वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से एंगेज्ड है। और ये सुनकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है। अब जल्दी पार्टी में एक लड़का शैन हान आता है और हान जोर से वैन का नाम पुकारता है और वैन का नाम सुनकर पेशा टर्न होता है और इतने सालों बाद वैन को देखकर वह हैरान था और बेचारी वैन सब कुछ याद करके रोने लगती है, लेकिन फिर भी खुद को बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। मिस्टर ही हान के बारे में पूछते हैं कि पर्सन कौन है और वैन पेशा को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलती है कि हान उसका हस्बैंड है। और ये सुनकर पेशा बोलने लगता है कि क्या बात है, इतने यंग एज में आपने शादी भी कर ली। मिस्टर ही वैन और पेशा को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पेशा को मन ही मन में बहुत ही बुरा लगता है कि सही में वह उसको छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, इसलिए इतना तलाश करने के बाद भी उसको ढूंढ नहीं पाया। और वैन से बोलता है कि आपके हस्बैंड तो आपसे कुछ ज्यादा ही छोटे नजर आ रहे हैं। हान पेशा से बोलता है कि आप हम दोनों के प्यार को समझ नहीं सकते, मैं और वैन एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। और ये सुनकर पेशा बोलता है कि मुझे तो तुम बहुत ही इमेच्योर लग रहे हो। वैन बोलती है कि हान बिल्कुल भी इमेच्योर नहीं है, हान कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है और प्लस मेरी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। पेशा बोलता है कि आपको मिस्टर शैन पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट है। वैन बोलती है कि बिल्कुल, मुझे हान से पहली बार ही मिलकर पता चल गया था कि वे मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और ये सुनकर पेशा को बहुत ही जलन होती है और बोलता है कि आप और मिस्टर ही एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं भी आप दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर वैन बोलती है कि माफ करना, जिन लोगों को मैं सही से नहीं जानती मैं उनके साथ कॉपरेशन नहीं करती। और हान के साथ वहां चली जाती है तो पेशा को बहुत ही गुस्सा आता है। और हान तो वैसे ही वैन को बहुत ही पसंद करता था, पर वैन उसका हाथ छोड़ देती है तो उसका मुंह बन जाता है और वैन से बोलता है कि तुमने हमारे बारे में झूठ क्यों बोला। वैन कहती है कि प्लीज तुम ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, और वे आदमी जब भी हमारे सामने आए तुम्हें मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करना है। और हान उसकी बात मान जाता है और कहता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो आप पेशा की इतनी केयर क्यों कर रही हैं।
पर वैन बहाना बनाती है कि इससे पेशा को कोई भी लेना देना नहीं है। अब पार्टी में आई एक लड़की को पेशा बहुत ही पसंद आ गया था, इसलिए उसके पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे कॉफी पीने को देती है। और उसने पेशा को अपना बनाने के लिए कॉफी को स्पाई कर दिया होता है और पेशा को पता चल जाता है, इसलिए उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके हान का नाम लेकर वैन को उसके रूम में बुलाने को बोलता है। अब थोड़ी देर बाद वैन उस रूम में आकर हान को आवाज देती है और जब भी पेशा आकर उसको फोर्सली किस करने लगता है तो वैन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है। पेशा बोलता है कि तुम्हारा थप्पड़ सही में मुझे लगा, इसका मतलब तुम सही में वापस आ गई हो। वैन बोलती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए दोबारा से मुझे परेशान मत करना। और वहाँ से जाने लगती है तो पेशा उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुमने खुद सब कुछ खत्म किया था, मैंने नहीं। और अब 3 साल बाद ऐसे मेरे पास वापस आ रही हो। और जब भी बाहर से हान आवाज देता है और वैन कुछ बोलती कि पेशा उसको फोर्सली किस करने लगता है और बोलता है कि तुमने अपने इस न्यू लवर के लिए अपने पुराने लवर को छोड़ दिया, मतलब सही में बस मैं तुम्हारे लिए खेलने का चीज था, जब भी तुम इतने आसानी से मुझे भूल गई। और कहता है कि अब अपने हस्बैंड को सुनने दो कि तुम्हारा पुराना लवर तुम्हें किस कर रहा है और जानबूझकर वैन को बाइट कर लेता है, पर वैन उसको थप्पड़ मारती है। पेशा बताता है कि उसे किसी ने ड्रग्स दिया है, तो वैन बोलती है कि ठीक है मैं डॉक्टर को बुला दूंगी, पर पेशा कहने लगता है कि अगर अभी तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। वैन बोलती है तो मैं क्या करूं, वैसे भी हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। पेशा बोलता है कि भूलो मत, तुम्हें मुझे अपनी लाइफ में लेकर आई थी। वैन कहती है पर तुम तो मुझसे नफरत करते थे और अब मेरे साथ सोने के लिए बैक कर रहे हो, और वैसे भी आप तो पे फैमिली के सन हो, क्या अभी भी आप मेरे कंट्रोल में रहना चाहते हो। और पेशा को पता था कि वह उसकी बात नहीं मानने वाली, इसलिए जबरदस्ती उसको बेड पे लेकर आता है और बोलता है कि पहले तुमने मेरे साथ फोर्स किया था, इसलिए अब तुम्हें रिपे करने के लिए मेरे साथ सोना होगा। और वैन बोलती है कि अब मेरे अंदर तुम्हारे लिए पहले जैसे कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, इसलिए मुझे रिपे करने की जरूरत नहीं है। और वहां से चली जाती है और पेशा सोचता है कि तुमने सही कहा, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे लिए खिलौना था। अब वैन के अंदर तो अभी भी पेशा के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए अपने असिस्टेंट से कॉल करके जल्दी से डॉक्टर को उस रूम में ले जाने को बोलती है। और पेशा कंफ्यूज था कि खुद वैन ने डॉक्टर को बुलाया है। बाद में वैन मिस्टर ही का ऑफिस आती है तो देखती है कि वहाँ पे पेशा है और पूछने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पेशा बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। उसके करीब जाता है तो वैन बोलती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं मैरिड हूँ। पेशा बोलता है तो प्रॉब्लम क्या है, पहले तुम मुझे अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रही थी, तो अब हमारा हिसाब बराबर होता है। वैन बोलती है कि अच्छा तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो और उसे क्लोज आने लगती है, तो पेशा बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो और मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा। वैन बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे हस्बैंड से जलन हो रही है। पेशा कहता है कि तुमने मेरी वेडिंग को डिस्ट्रॉय की थी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। वैन बोलती है पर तुम्हारी वेडिंग एक स्कैम थी और मेरी शादी में बहुत ज्यादा प्यार है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और जो तुम्हें मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, पर मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देने वाली। और पेशा उसे बाइट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जब इस निशान को देखेगा तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। वैन बोलती है कि तुम्हारी ये बच्चे वाली हरकतें मुझे और मेरे हस्बैंड को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझ पर बहुत ही ट्रस्ट करता है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तुम ऑलरेडी एंगेज हो, तो क्या एक मैरिड औरत के क्लोज आने में तुम्हें शर्म नहीं आती। पेशा बोलता है कि कैसे एंगेजमेंट, और दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर होती है कि उससे पहले ही हाँ ना कर पेशा पे गुस्सा करने लगता है कि वह उसकी वाइफ के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। पेशा हाँ से बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरा और वैन का कैसा रिलेशन था, और बताने जा रहा होता है तो वैन उसे पुरानी बातों का जिक्र करने से मना करती है और जानबूझकर बोलती है कि मैं बस तुम्हें अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रही थी और तुम बस मेरे लिए एक टॉय थे और कुछ नहीं, और मैंने कभी भी तुम्हें लाइक नहीं किया और मैं बस अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। हान वैन से बोलता है कि मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगा और वैन को वापस अब्रॉड चलने को बोलता है, तो पेशा कहता है कि 3 साल पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी और इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैन बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। पेशा बोलता है कि जो तुमने प्रोजेक्ट साइन किया है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से पहले तुम यहाँ से जा नहीं सकती। वैन बोलती है कि वैसे भी मैंने उस प्रोजेक्ट को मिस्टर ही के साथ साइन किया है, इसलिए तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। पेशा बोलता है कि ही ग्रुप को मैंने एक्वायर किया है, इसलिए अब प्रोजेक्ट हम दोनों के बीच में है और अगर तुम उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर अब्रॉड गई तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अब सोच लो क्या तुम्हें वापस जाकर 100 टाइम्स कंपनसेशन पे करना है, सब तुम्हारे हाथ में है। हान को तो पेशा पे बहुत ही गुस्सा आता है पर वैन उसे रोक लेती है। बाद में पेशा की ग्रैंड माउ से मिलने आती हैं और गुमिंग को भी अपने साथ लेकर आई थी और पेशा से गुमिंग को अपना असिस्टेंट बनाने को बोलती हैं, पर पेशा साफ मना कर देता है और ग्रैंड माँ से बोलता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, मैं गुमिंग से प्यार नहीं करता, और गुमिंग बीमार होने का नाटक करने लगती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि गुमिंग अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है और तुम इसके साथ ऐसे कर रहे हो, आखिरकार ये तुम्हारे बचपन की दोस्त है। और गुमिंग अपने पास बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगती है, पर पेशा बोलता है कि वैन ऑलरेडी आ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वे हमें लेकर कुछ गलत समझे, इसलिए मुझसे दूर रहो, और वहां चला जाता है। और गुमिंग ग्रैंड माँ के सामने नाटक करने लगती है कि पेशा मुझसे बहुत ही प्यार करते थे लेकिन मैंने उनके साथ गलत किया, पर अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। अब ग्रैंड माँ को पता चलता है कि पेशा गुमिंग से प्यार करता था, तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारी लाइफ में लाने में हेल्प करूंगी। और गुमिंग मन ही मन में बहुत ही खुश हो जाती है, उसका मोटिव बस पेशा से शादी करना था।
अब पेशा वैन की बातों को सोचकर बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह हान से प्यार करती है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कैसे भी करके वैन को उसके पास बुलाने को बोलता है। और वैन उसे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आती है और गुस्सा करने लगती है कि वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। पेशा बोलता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो तुम्हें अपने पास बुलाने का मेरे पास लाखों तरीके हैं। और वैन जाने लगती तो पेशा उसे रोकता है और वैन देखती है कि वह हर्ट है तो उसके हाथ में बैंडेज लगाती है और पेशा बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वैन उसको छोड़ने को बोलती है तो पेशा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ और वैन रोने लगती है क्योंकि वे भी पेशा से अलग नहीं होना चाहती थी। बाद में वैन पेशा को उसका होटल रूम छोड़ने आती है तो पेशा उसको जाने से मना करता है। वैन बोलती है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। पेशा बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी तो फिर मेरी फैमिली के बारे में ढूंढने में तुमने हेल्प क्यों की। वैन बोलती है तो तुम्हें पता चल गया, मैंने बस इसलिए हेल्प की थी क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। और जाने लगती है तो देखती है कि पेशा बिल्कुल ठीक है और वे बस नशे में होने का नाटक कर रहा था। पेशा वैन को उसी हाउस में लेकर आता है और वैन बोलती है कि यह हाउस तो मैंने तुम्हारी वेडिंग के लिए गिफ्ट किया था, तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। पेशा बोलता है कि मैं 3 सालों से यहीं पे रह रहा हूँ और 3 साल पहले हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको क्लियर करना चाहता हूँ। और उसे घर दिखाने के लिए अंदर लेकर आता है और उसने आज भी उस घर को वैसे संभाल के रखा था पर अंदर गुमिंग होती है और पेशा उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है। और वह सब बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे तुम इस घर को छोड़कर गई थी मैंने इस घर को वैसे संभाल के रखा था। और गुमिंग कहने लगती है ग्रैंड माँ ने इस घर को डेकोरेट करने के लिए बोला है, क्या आप भूल चुके हैं कि ग्रैंड माँ हम दोनों की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए मैंने सारे पुराने सामान को फेंक दिया और अपने तरीके से इस घर को डेकोरेट कर रही हूँ। अब ये सुनकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसको ह्यूमिलेट करने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। पेशा वैन को समझाने की कोशिश करता है पर गुमिंग और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है, इसलिए वैन पेशा पे गुस्सा करके चली जाती है। और पेशा गुमिंग को साफ बोलता है कि वह उसे शादी नहीं करने वाला और उसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकलने को बोलता है। गुमिंग बोलती है कि ऐसी बात है तो जब मैं कोमा में थी तो अब 3 सालों तक मेरा ख्याल रखते हुए क्यों आ रहे थे। पेशा बोलता है कि तुम्हारी फैमिली का मुझ पर एहसान था इसलिए बस मैं पे बैक कर रहा था और कुछ नहीं। और गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है और गुमिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसने सोच लिया था कि वह वैन से पेशा को छीन कर रहेगी। इधर वैन भी गुस्से में थी कि अभी भी पेशा ने गुमिंग को अपने पास रखा है, मतलब आज भी वो उसी से प्यार करता है। अब जल्दी हान आता है और वह वैन को अपने प्यार का इजहार करने का सोच रहा था पर देखता है कि वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही है तो उसको ड्रिंक करने से मना करता है और बोलता है क्या तुम अब भी पेशा से प्यार करती हो। तुम्हें पता है ना कि आज भी उसकी लाइफ में गो फैमिली की डॉटर है और वे 3 सालों से उसका ख्याल रखते हुए आ रहा है और सबको पता है कि वे दोनों एंगेज्ड हैं। और बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं 3 सालों से तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ और रिंग के साथ उसको प्रपोज करता है। वैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब हान गुस्से में पेशा के पास आता है और बोलता है कि वैन मेरी वाइफ है इसलिए उसको परेशान करना बंद करो। पेशा बोलता है कि मैं वैन से प्यार करता था और आज भी करता हूँ इसलिए मैं उस पर हार नहीं मानने वाला। हान बोलता है कि फाइनली तुमने बोल ही दी कि तुम उससे प्यार करते हो और वैन भी तुम्हारे लिए सीरियस है, इसलिए अब तुमने उसको हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब पेशा ने वैन के लिए फायरवर्क्स प्रिपेयर किया होता है और बोलता है कि 3 साल पहले किसी ने मुझसे कहा था कि किसी को इम्प्रेस करना है तो उसे फायरवर्क्स से इम्प्रेस कर सकते हैं। वैन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और पेशा कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर वैन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। पेशा बोलता है कि पहले मैं डरपोक था जो मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया पर मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर वैन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वहाँ चली जाती है। अब पेशा परेशान था और गुमिंग फिर से उसके पास आती है तो वह गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलता है। गुमिंग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है पर पेशा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया इसलिए चुपचाप यहाँ चली जाओ। गुमिंग बोलती है तो तुम उस वैन से शादी करना चाहते हो। पेशा बोलता है कि मैंने वैन से प्यार किया है और बार बार उसे परेशान करना बंद करो। गुमिंग धमकी देने लगती है कि वैन की वीडियो पब्लिक कर देगी जब वह उसको सीढ़ियों से पुश कर रही थी। पेशा बोलता है कि तुम्हें उस वीडियो के बारे में कैसे पता, तुम तो कोमा में थी। और समझ जाता है कि उस दिन गुमिंग और उसके अंकल ने वैन को फ्रेम करने की कोशिश की थी, इसलिए बोलता है कि अब मैं तुम्हें खुद ही जेल भिजवाने वाला हूँ। और अब गुमिंग को जेल जाने से बचना था इसलिए अब वैन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इधर वैन पेशा के बारे में सोच रही होती है और जब भी पेशा उसके पास आकर उसको गले लगा लेता है। वैन बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो और पेशा उल्टा उसको किस करने लगता है। वैन बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पर पेशा उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो वैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। पेशा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मैरिड हो या नहीं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत ही अलग था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ही बदल चुका हूँ। और जब मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना जेलस हो गया था। मैं बस बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा और अगर तुम मुझे दूर जाने के लिए बोलोगी तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, क्योंकि तुम मानो या ना मानो मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। वैन बोलती है क्या तुम ये सब कुछ मुझसे रिवेंज लेने के लिए बोल रहे हो। पेशा बोलता है कि भला मैं तुमसे रिवेंज क्यों लूंगा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है।
और वैन भी कुछ पल के लिए उसकी बातों में आ जाती है, पर फिर उसको रियलाइज होता है तो उसको बाहर जाने को बोलती है। और उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सही में पेशाव उससे प्यार करते हुए आ रहा है। अब जल्दी पेशाव के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है, पर पेशाव कॉल कट कर देता है और वैन से बोलता है कि मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मैंने जो भी कहा सच है, मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अब सेक्रेटरी दोबारा से कॉल करता है और बताता है कि उस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ क्लू मिला है, इसलिए पेशाव जाने से पहले वैन से बोलता है कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूंगा। और अब वैन भी पेशा को बताना चाहती थी कि वह उसे कितना प्यार करती है। अब सेक्रेटरी वीडियो दिखाता है और बताता है कि पहले गुमिंग और उसके अंकल ने सीसीटीवी फुटेज को एडिट करवा दिया था और आज पेशा रियल फुटेज देखता है जिसमें गुमिंग जानबूझकर खुद ही नीचे गिरी थी और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वह कितना स्टूपिड था। वैन बोल रही थी कि उसने गुमिंग को पुश नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं की। और अब पेशा गुमिंग के अंकल को उसके पास लेकर आने को बोलता है। इधर गुमिंग बहाने से वैन को अपने पास बुलाकर उसको बेहोश कर देती है। दूसरी साइड गुमिंग का अंकल पेशा के डर से सब कुछ सच बता देता है कि गुमिंग उसे और वैन को अलग करना चाहती थी, इसलिए उसने सीढ़ियों से नीचे गिरने का नाटक किया। और पेशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुमिंग के अंकल को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। और गुमिंग का अंकल बोलने लगता है कि जल्दी तुम्हारी प्यारी लवर मरने वाली है, और ये सुनकर पेशा भागकर वैन को ढूंढने जाता है। इधर गुमिंग ने वैन को किडनैप करके उसे हाउस में रखा था और वैन को पता चलता है कि सही में पेशा ने इस घर को 3 सालों से वैसे ही डेकोरेट करके रखा था और गुमिंग ने दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। और पेशा गुमिंग से नहीं बल्कि उसी से प्यार करते हुए आ रहा है और 3 सालों से बस उसी का इंतजार कर रहा था। अब गुमिंग गुस्से में वैन को मारने चाहती है, पर जब भी पेशा आता है और उसे वैन के साथ कुछ भी करने से मना करता है। और यहाँ पर पेशा को पता चलता है कि गो फैमिली को पहले से पता था कि वह पे फैमिली का वारिस है और बस उसके पैसों के लिए गो फैमिली उसका इस्तेमाल करते हुए आ रही थी। और जानबूझकर गो फैमिली के फादर ने उसे अपनी फैमिली में रेस किया था ताकि एहसान तले हुए दब जाए और गो फैमिली उसका फायदा उठा सके। और ये सब जानकर पेशा को बहुत ही बुरा लगता है। गुमिंग बोलती है पर सब कुछ इस लड़की ने खराब कर दिया और उसे मारने जाती है, पर पेशा वैन को छोड़ने को बोलता है। पर गुमिंग बोलती है कि अब मुझे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना है और आग लगाने जाती है, पर पेशा लाइटर को फेंक देता है और मौके का फायदा उठाकर वैन गुमिंग को पकड़ लेती है। और पता चलता है कि वैन ने बस किडनैप होने का नाटक किया था ताकि गुमिंग की असलियत को बाहर ला सके। और जल्दी पुलिस आके गुमिंग को अरेस्ट करके ले जाती है। और अब फाइनली वैन और पेशा के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी और अब पेशा वैन को हान से डिवोर्स लेने को बोलता है, तो वैन उसको बता देती है कि उसने झूठ बोला था, उसकी हान से शादी नहीं हुई है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड है। और ये जानकर पेशा बहुत ही हैप्पी था और उसे किस करता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और वैन और पेशा की शादी हो गई थी और अब हान अब्रॉड जा रहा होता है और वैन को अपना ध्यान रखने को बोलता है। और पेशा उसे कहता है कि मैंने अभी भी वैन पर से हार नहीं माना है, बस मैं तुम दोनों के डिवोर्स का वेट कर रहा हूँ। पेशा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला क्योंकि हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। पर हान तो जाते जाते बोलता है कि मैं डिवोर्स का इंतजार करूंगा। और अब फाइनली वैन और पेशा के बीच में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।